गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एनएलसी, एनसीएल, एमसीएल माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स आज की वीडियो में जो आपके सामने दिखाई दे रही है शॉर्ट फायरिंग, एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग, इस चैप्टर से रिलेटेड जो विगत वर्ष में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 दिखाई दे रही है। तो चलिए, प्रश्न पढ़ने के पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, और अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और लाइक करते हुए अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए जो आपकी डाउट है, जो आपका सजेशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। क्या कहता है? फॉर लो टेम्परेचर ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव, यानी कि परमिटेड एक्सप्लोसिव के कम तापमान के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर एडेड एज कूलिंग एजेंट, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है कूलिंग एजेंट के रूप में, ठंडा करने के अवयव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहां पर देखिए, ऑप्शन ए कहता है नमक, जिसको आप सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। बी कहता है पोटेशियम क्लोराइड, जिसको KCl भी कहते हैं। सी नंबर में दिया है सोडियम फ्लोराइड, जिसको NaF फ्लोराइड का जो फ्लोरीन होती है उसको F से डिनोट करते हैं। तो सोडियम फ्लोराइड ये सी नंबर में दिया है, और ऑल ऑफ दी एबव। तो इसके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि EMT का जो फर्स्ट वॉल्यूम का पेज 212 है, वहीं से ये प्रश्न उठाया गया है जो आपके MCL के एग्जामिनेशन में पूछी गई है, जो आंसर डी बताता है कि ए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई भी आप डाल सकते हैं कूलिंग एजेंट के रूप में। तो आप प्रश्न 21 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 चलिए पढ़ते हैं। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज मेन कंस्टिट्यूएंट्स इन द परमिटेड एक्सप्लोसिव, परमिटेड एक्सप्लोसिव में कौन सा अवयव है जो मेन कंपोनेंट के रूप में रहता है, मेन अवयव के रूप में रहता है? तो यहां पर जो है ए ऑप्शन कहता है अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम लोग NH4NO3 कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं, यानी बोथ ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर वाला दोनों, नन ऑफ द अबव यानी कि ऊपर में से कोई नहीं। तो यहां पर जो रेफरेंस मैं लिखा हूं ये इसी पेज का रेफरेंस है, 212 जो पेज है आपका MMTA का, उसी से है। तो यहां पर जो अमोनियम नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों हम लोग मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में ये लेते हैं परमिटेड एक्सप्लोसिव के लिए। परमिटेड एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट AN के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओपन कास्ट माइन में भी जो अमोनियम नाइट्रेट यूज की जाती है, या परमिटेड एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड में जो यूज की जाती है, उनका मेन कंपोनेंट है अमोनियम नाइट्रेट। फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग सोडियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट दोनों लेते हैं मेन कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपने टिक लगा चुका है सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 दिखाई दे रही होगी। मेरे कर्सर के साथ नजर को आपने मूव कीजिए, नजर को। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? द बल्क डेंसिटी ऑफ HANFO। यहां सबसे पहले तो आपको HANFO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है। तो द बल्क डेंसिटी ऑफ HANFO इंक्रीजेज एज कंपेयर टू ANFO और अमोनियम नाइट्रेट। AN मतलब अभी भी मैं पिछले पेज में बताया था कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 को ही AN कहते हैं, या यहां पर ANFO कहा जा रहा है। तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ये भी जो है डीजल ऑयल के रूप में फ्यूल ऑयल यूज होती है, जिसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करके आप एक्सप्लोसिव के रूप में तैयार करते हैं। तो जो कि ये जो फ्यूल ऑयल रहती है वो 5 to 10% आप उसमें ऐड करते हैं, जिसको पहले भी क्लास में मैं बता चुका हूं। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है उसके सापेक्ष, या फिर अमोनियम नाइट्रेट के सापेक्ष H जो कहा जा रहा है, ANFO के साथ H जो लग गई है, H मतलब कि हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल की बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है ये पूछ रहा है। द बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इंक्रीजेज एज कंपेयर टू द अमोनियम नाइट्रेट
फ्यूल ऑयल और अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के सापेक्ष में हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल की बल्क डेंसिटी कितनी बढ़ जाती है, तो उसके कंपेयर में कितनी बढ़ती है। तो यहां पर ऑप्शन ए दिया है 1 से 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैंडिडेट्स आप यूनिट पर विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए और यूनिट का मतलब जरूर समझा कीजिए। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का पहले भी मैं वीडियो बता चुका हूं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है। मैं यहां पर अपना फिंगर का टिप दिखा रहा हूं, आप देखने का प्रयास कीजिए। फिंगर का टिप, ये मेरी पॉइंटर का फिंगर है और ये इसका टिप है। जस्ट ये स्क्वायर का, ये क्रॉस सेक्शन का मैं अगर चौक के द्वारा दिखाऊं अपना बोर्ड में, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, ये जो एरिया है, इस एरिया में जो लोड आ रही है, वजन आ रही है 1 से 1.10 ग्राम की लोड का बात कहा जा रहा है। तो यूनिट जरूर अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए कि क्या कहना चाहता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए में 1 से 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के रूप में दिया है। यहां सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, बी मतलब 1.1 इंटू 1 से सवा के बीच में 1.1 से लेकर के 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यहां पर 0.8 से 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। नन ऑफ दी एबव। तो इसके लिए मैं रेफरेंस दिया हूं एयर स्पेसेस, लिखा हूं एयर स्पेसेस बिटवीन अमोनियम नाइट्रेट प्रिल्स। जो प्रिल्स का मतलब यहां पर वर्ड के रूप में आप जानिएगा, जो अमोनियम नाइट्रेट के कण पार्टिकल जो होते हैं उसके को ही प्रिल्स कहा जा रहा है। तो ये जो एयर स्पेसेस बिटवीन अमोनियम नाइट्रेट प्रिल्स, जो अमोनियम नाइट्रेट के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो गैप बन रही है, जिसमें एयर भरा होता है, एयर स्पेस रहती है, तो वो कह रहा है प्रिल्स। एयर स्पेसेस बिटवीन अमोनियम नाइट्रेट प्रिल्स आर फिल्ड बाय इमल्सन। तो जो एयर स्पेस बनती है अमोनियम नाइट्रेट के पार्टिकल के बीच में, कण के बीच में, तो उसके बीच में हवा भरी रहती है। और वो हवा को जब हम लोग इमल्सन, एक केमिकल है, एक रसायन है, जब इससे भर देते हैं, इमल्सन से भर देते हैं, तो वो जो है हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कहलाती है। सो डेंसिटी इंक्रीजेज, जिसके कारण से डेंसिटी जो है बढ़ जाती है। तो आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि अमोनियम नाइट्रेट जो फ्यूल ऑयल है उसको आप अगर देखिएगा तो ये आपकी अमोनियम नाइट्रेट है। यहां पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये देखिए, आपको यहां दिखाई दे रही होगी कि ये जो है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है इस टैंकर में, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भरे हुए हैं। तो इस पार्टिकल के बीच में आपको मैं बड़ा करके इसको दिखा रहा हूं, ये डॉट को, ये एक पार्टिकल है जिसको अमोनियम नाइट्रेट का पार्टिकल कहेंगे, और ये पार्टिकल है, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल हैं। इसके बीच में आप जब हवा भरी रहेगी, जब कुछ नहीं रहेगा तो हवा रहेगी ही रहेगी। अब इस हवा के बीच में अब अगर आप इमल्सन भर देते हैं, इमल्सन एक केमिकल होती है, ये आपके भर दिए क्या चीज, इमल्सन। तो ये जो है रेड कलर वाली इमल्सन है, EMULSION, इमल्सन। और ये जो ब्लू कलर वाली है वो है प्रिल्स ऑफ, जहां तक है आपको दिखाई दे रही होगी, मैं ये लिख देता हूं इधर, प्रिल्स, PRILLS, प्रिल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। और इसके बीच में क्या है, एयर स्पेस है, ये एयर स्पेस है, एयर स्पेस है। तो ये जो आप एयर स्पेस जो देख रहे हैं, इसके बीच में जब आप इमल्सन को भर देते हैं तो ये जो है कहलाती है क्या फ्रेंड्स, ये कहलाती है हैवी बन जाती है, हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कहते हैं, जिससे डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। किसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जो एक्सप्लोसिव आप अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर ये रेफरेंस, इस लाइन का वर्ड से ये मतलब पता चल गया। तो यहां पर बी नंबर जो ऑप्शन है, कंपेयर टू बी नंबर ऑप्शन इंक्रीजेज, बी जैसा 1.1 से 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ जाती है। 1.1 से 1.25 ग्राम बढ़ जाती है उसकी डेंसिटी, 1.25 गुना लगभग बढ़ जाती है। अगर उसकी डेंसिटी 4 क्यूबिक मीटर है तो उससे 1.25 गुना जो है कीजिएगा तो 5
क्यूबिक मीटर ग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तो यहां पर कंपेयर टू 0.8 ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल की जो डेंसिटी होती है 0.8 होती है। यहां ध्यान रखिएगा कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल की जो डेंसिटी होती है 1 से कम होती है, जिसके चलते उसके लिए हम लोग डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि शॉर्ट होल में अगर पानी हो तो वो पानी जो है कि अंदर डूब जाए, पानी के ऊपर जो है तैरता हुआ न रहे। तो इसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए ही हम लोग उसमें इमल्सन डालते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, तो आपने ये लगा दिया होगा बी नंबर का टिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो द फॉलोइंग वन आर द एडवांटेज ऑफ हैवी ANFO, मतलब हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इनमें से कौन एक बड़ा एडवांटेज है, क्या फायदा है हमें अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो ऑप्शन ए कहता है एक्सपेंशन ऑफ ड्रिलिंग पैटर्न का बढ़ जाना। एक्सपेंशन मतलब कि फैलाव हो जाना, कहने का मतलब कि स्पेसिंग और बर्डन आप बढ़ा सकते हैं यदि आप हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बारूद के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ये तो एडवांटेज है फ्रेंड्स। बी नंबर में देखिए रिड्यूसिंग द ड्रिलिंग कॉस्ट। अब अगर आप ड्रिलिंग का जो पैटर्न तैयार कर रहे हैं उसमें अगर आप स्पेसिंग को बढ़ा दे रहे हैं और बर्डन को बढ़ा दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ होल कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ होल कम लगाने पर आपकी जो ड्रिलिंग कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। तो ये भी एडवांटेज आपके लिए हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल से चार्ज करने पर एडवांटेज के रूप में मिलती है। अब सी नंबर देखते हैं, इंक्रीजेज द वाटर रेजिस्टेंस एंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो ये मिक्सचर की डेंसिटी तो बढ़ाती है। अभी अभी आप देखें कि 0.8 ग्राम पर क्यूबिक मीटर 0.8 ग्राम पर क्यूबिक मीटर क्या होती है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल की डेंसिटी रहती है। और उसकी डेंसिटी को आप 1.1 से लेकर के 1.25 ग्राम पर क्यूबिक मीटर आप कर देते हो। तो ये जो आपने डेंसिटी बढ़ाया, तो ऑप्शन सी भी जो है राइट आंसर है, जो कि एडवांटेज के रूप में कह सकते हैं। और वाटर के प्रति, पानी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। पानी उसको खराब डिटोरिएट नहीं कर पाती है हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को अपेक्षाकृत जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यूज करते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि आंसर डी ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। आप एमसीएल के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आई हुई है उसमें से आप ये जो ऑप्शन डी है उसको टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो आई हुई है विगत वर्ष के क्वेश्चन में, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं क्या कह रहा है एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग चैप्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परसेंटेज ऑफ इमल्सन आर एडेड इनटू द अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल फॉर मेकिंग हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में आप कितना इमल्सन डालिएगा, कितना परसेंटेज इमल्सन डालिएगा, तो वो जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है वो हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बन जाएगा, जिसकी डेंसिटी बढ़ी रहती है, पानी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई रहती है। तो यहां पर आप देखिए ऑप्शन ए कहता है 10 to 20, बी नंबर ऑप्शन कहता है 20 to 40, सी नंबर कहता है 20 to 50, डी नंबर कहता है ऑल ऑफ द एबव। तो आप इसके लिए ये जानते हैं कि हम लगभग जो है उसका 1.5 गुना, कहने का मतलब कि अगर 100 केजी आपका अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है तो आप जो है उसमें से 20 केजी से लेकर 50 केजी तक इमल्सन को डालते हैं। कहने का मतलब कि 20 to 50% जो है इमल्सन उसमें डाल करके जो एयर स्पेस में दिखाया था उसको जो है भरा जाता है इमल्सन से, ताकि उसकी डेंसिटी जो है बढ़ जा सके। अभी भी मैं दिखाया था बोर्ड में कि एयर स्पेस को फिलअप करने के लिए 20 to 50% आपको इमल्सन डालना है। याद रखिएगा, आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहां पे देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, जो एमसीएल के एग्जामिनेशन में पूछी गई है। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, जिसको VOD कह रहे हैं, जिसको VOD भी कहते हैं, ऑफ इमल्सन इन किलोमीटर पर सेकेंड रेंजेज बिटवीन, यानी जो इमल्सन एक्सप्लोसिव को की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए जो इमल्सन यूज करते हैं, उस इमल्सन की जो VOD होती है, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन होती है, वो
कितना से कितना के बीच में रहती है, वो रेंज आपको चूज करना है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन यानी कि किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना किलोमीटर वो तेजी से शॉक उसका भागता है, मूव करता है। तो यहां पर ऑप्शन ए कह रहा है 3 to 4, बी कह रहा है 4 to 5, सी कह रहा है 5 to 6। तो यहां पर आपके रेफरेंस के रूप में मैं लिख दिया हूं कि ये भी जो है ईएमटी का जो आगे वाली जो पेज है जिसमें मैं पीटीओ लिखा हूं उसमें आपको दिखाई देगी। तो यहां पर जो इमल्सन आपकी जो वेलोसिटी होती है वो रेंज करती है 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड। आप अंदाज लगा लिए कि एक सेकंड में यहां से झरिया, अगर कहा जाए धनसार बैंक मोड़ से झरिया की स्पीड से भागती है जो इमल्सन होती है, इमल्सन डाल देने पर उसकी इतनी स्पीड से भागेगी और पत्थर को जब इतनी स्पीड से भागती है तो वो पत्थर को क्या कर देती है, बहुत अच्छे से तोड़ देती है, फ्रेगमेंट कर देती है ताकि उसको लोड करने में बड़ा आसान हो। तो आप ये देखें कि 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से डिटोनेशन, वेलोसिटी मतलब आप जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन की वेलोसिटी 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड की रेंज रहती है इमल्सन की। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अब यहां पे देखिए आपके सामने ये दिखाई दे रही है जिसमें वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन की भी बात कही गई है। मैं जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन जो किया हुआ लाइन है उसी को केवल पढ़ता हूं, जिसमें आप ये देखिएगा पहला जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें कहता है द यूनिक फीचर ऑफ एन इमल्सन एक्सप्लोसिव। इमल्सन एक्सप्लोसिव की बात कर रहा है कि उसकी जो यूनिक फीचर होती है वो इज दैट बोथ द ऑक्सीडाइजर एंड द फ्यूल आर लिक्विड। इसमें जो हमारी इमल्सन एक्सप्लोसिव होती है कि जो ऑक्सीडाइजर होता है और जो ईंधन होता है, जैसे आप लकड़ी पर मिट्टी का तेल डालते हैं तब वो जल्दी आग पकड़ता है, तो लकड़ी क्या हो गई, फ्यूल हो गई। और जो यहां पर ऑक्सीडाइजर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही आप अगर लकड़ी को माचिस की तिल्ली से जलाते हैं तो जलता है, नहीं जलता है, जल्दी नहीं जलता है, उसके लिए टाइमिंग ज्यादा लेगी, हीट की अमाउंट ज्यादा रहेगी। तो वहां पर जो है हम लोग जो फ्यूल ऑयल रहती है, फ्यूल रहती है उसके साथ जो कि लिक्विड ही रहेगी, और ये जो आपका ये ऑक्सीडाइजर है, ये दोनों लिक्विड होती है। ये यूनिक फीचर है किसकी, इमल्सन एक्सप्लोसिव की। ये कह रहे हैं डीजे देशमुख साहब, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सन एक्सप्लोसिव आर ड्यू टू द मिनट साइज ऑफ द नाइट्रेट सॉल्यूशन ड्रॉपलेट्स। तो ये कह रहा है कि जो नाइट्रेट सॉल्यूशन रहती है जिसको आप अमोनियम नाइट्रेट कहते हो, अमोनियम नाइट्रेट की जो ड्रॉपलेट्स यानी कि जो बूंद रहती है, जब आप शक्कर को गाढ़ा घोलते हो तो या फिर कीचड़ को गाढ़ बनाते हो तो एक बूंद जब उसमें से गिरती है हाथ से निकाल करके तो वो ड्रॉपलेट्स कहलाता है। एक बूंद जब गिरी, जो अपना ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड माइन में वाटर स्प्रेइंग करने के बाद रोड में आप वाटर स्प्रेइंग करते हो तो इतना ज्यादा करते हो कि 30% से अधिक वाटर उसमें मॉइस्चर जो है रहे। तो 30% से अधिक रहे, इसका दूसरा मैं एक सिंबल बता चुका हूं कि जैसे ही आप वहां से कीचड़ उठाते हो तो वो मुट्ठी में ऐसे लेकर के गाड़ने के बाद बूंद बूंद गिरनी चाहिए। तो ये जो बूंद होती है यही कहलाती है ड्रॉपलेट्स। तो ये जो ड्रॉपलेट्स है किसकी, नाइट्रेट सॉल्यूशन की ड्रॉपलेट की जो साइज होती है वो मिनट साइज होती है। ये इसका इमल्सन एक्सप्लोसिव का मिनट साइज यानी कि एक छोटी यूनिट के रूप में रहती है, कण के रूप में। एंड देयर टाइट कॉम्पैक्शन विद इन द कंस्टिट्यूएंट फ्यूल फेज। जो फ्यूल के अंदर जो कण रहते हैं उसके अंदर इमल्सन भर जाने से, जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूं कि मैं ये जो फ्यूल जो स्पेस बनती है, ये जो है अमोनियम नाइट्रेट का कंटेनर है, इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट भरी हुई है जिसको मैं लिखा हूं प्रिल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के कण है और ये कण जब इसके बीच में, इस कण और इस कण के बीच में हवा भरी रहती है तो इस हवा को भरने के लिए हम एयर स्पेस को भरने के लिए क्या डाल देते हैं, इमल्सन डाल देते हैं। तो ये जो है टाइट कॉम्पैक्शन कर देती है, उसके बीच में एयर को हटा देती है। तो ये ड्रॉपलेट्स जो आप कह रहे थे प्रिल्स ही है ड्रॉपलेट्स। तो प्रिल्स जो है आप इमल्सन जब उसमें डाल देते हो तो टाइट कॉम्पैक्शन बन जाती है
वो फ्यूल फेस, कंस्टिट्यूएंट फ्यूल फेस के बीच में। तो ये आपने समझा। द इमल्सन स्लरी कंटेन्स, जो इमल्सन स्लरी होती है वो कंटेन करती है अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को कंटेन करके रखती है, कंबाइंड विथ high temperature combined with diesel oil and the emulsifier which is passed through a फास्ट मूविंग ब्लेंडर, जो कि फास्ट मूविंग ब्लेंडर से पास करके हम एमल्सिफायर और डीजल ऑयल को कंबाइन करते हैं। किसके साथ? तीन चीज मिला रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और साथ में इमल्सिफायर, इमल्सन को ही इमल्सिफायर कर, ये तीनों चीज को हम लोग ब्लेंडर के साथ फास्ट स्पीड से हाई टेम्परेचर पर ऐड करने का काम करते हैं। तो द ब्लेंडर मिक्सेस द इंग्रेडिएंट्स इनटू ए पंपेबल इमल्सन स्लरीज विथ ग्रीस लाइक कंसिस्टेंसी। जो आप ग्राइंडर के अंदर जो अपनी मिक्सी रहती है घर की, उस मिक्सी में डिफरेंट टाइप के अवयव मिलाते हैं, चटनी बनाते हैं और चटकारे के साथ उसको खाते हैं। तो वो जो चटनी, टमाटर मिलाते हैं, धनिया पत्ती मिलाते हैं, तो यहां पर आपका जो अवयव है, जो अमोनियम नाइट्रेट उसमें मिला रहे हैं, तो उसी टाइप का मिक्सी रहता है, ब्लाइंडर रहता है, जो हाई टेम्परेचर पर आप उसको ग्रीस लाइक कंसिस्टेंसी, चटनी भी बनाते हैं तो गाढ़ा बनाते हैं, एकदम लिक्विड जैसा नहीं बनाते हैं, तो वो गाढ़ा ग्रीस लाइक कंसिस्टेंसी तैयार हो जाती है। किसमें? जब आप मिक्सिंग करते हो तब। तो द रिजल्टेंट इमल्सन स्लरी इज नाउ मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। इस प्रकार से जो इमल्सन स्लरी रहती है, ये माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स, अमोनियम नाइट्रेट के माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स, यानी ऐसा कण जिसको आप नाक से नहीं देख सकते हैं। वो चटनी जो आप देख रहे हैं गाढ़े बूंद के रूप में दिखाई, इकट्ठा दिखाई देती है, उसका कण आप नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसके आप मिक्सिंग होने के बाद उसके कण नहीं देख सकते हैं, वो ड्रॉपलेट्स, वो जो बूंद है वो कहलाएगी माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶ का साइज का बन जाता है। माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स वो कहलाती है अमोनियम नाइट्रेट की। सराउंडेड बाय, और उसके चारों ओर फ्यूल ऑयल, तेल से घिरा हुआ रहता है। जैसे आप तेल जब डालते हो किसी चीज में, तो वो तेल जो है घेर देता है, उस कण को चारों तरफ से घेर देता है। सराउंडेड बाय फ्यूल ऑयल फिल्म, फ्यूल ऑयल के फिल्म से घिर जाती है अमोनियम नाइट्रेट की ड्रॉपलेट, चारों तरफ से भर जाती है। जैसा कि अभी मैं पिक्चर में दिखाने का प्रयास भी कर रहा था कि जैसे ही आप डालते हैं डीजल ऑयल और इमल्सन, तो उसके चारों ओर जो है वो भर जाती है। तो ये आपने ये देखा। फिर अंडरलाइन किया हुआ ये जो लाइन है, इसको देखिए, स्लरी एक्सप्लोसिव रिक्वायर्स थिकनेस एंड जेलिंग एजेंट। स्लरी एक्सप्लोसिव को जरूरत होती है कि वो गाढ़ा रहे, एकदम गाढ़ा भी नहीं बहुत लिक्विड जैसा, उसको बोलते हैं थिकनेस। थिकनेस मोटा रहना चाहिए, गाढ़ा रहना चाहिए। जैसे आप सत्तू भी पीते हैं तो एकदम लिक्विड करके नहीं पीते हैं, अगर कुछ लोग की पसंद होगी तो अलग बात है, लेकिन हम लोग सत्तू को घोल के पीने का काम करते हैं, तो ये जो है मोटा बनाते हैं, मोटा गाढ़ा बनाते हैं, तो वो थिकनेस कहला रहा है, उसी को यहां पर कहा जा रहा है थिकनेस। स्लरी एक्सप्लोसिव रिक्वायर्स थिकनेस एंड जेलिंग एजेंट। यहां पर जेलिंग एजेंट क्या करता है, उसको एक दूसरे के साथ क्या करता है, चिपका के रखता है। तो ये जेलिंग एजेंट की काम है और उसको मोटा करने का काम करता है। टू प्रिवेंट सेपरेशन, ताकि वो एक तरह से गोंद का काम करता है जेलिंग एजेंट, ताकि वो सेपरेट ना हो सके, एक कण दूसरे कण से अलग ना हो सके। तो ये जेलिंग एजेंट और थिकनेस का काम है स्लरी एक्सप्लोसिव के अंदर। टू प्रोवाइड वाटर रेजिस्टेंस, ताकि वाटर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। वाटर घुस जाएगी उसके कणों के बीच में, तब तो उसका हमारा फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, कहेंगे कि एक्सप्लोसिव हमारी खराब हो गई, डिटोरिएट हो गई। तो यहां पर जो आपकी वाटर रेजिस्टेंस के प्रति, वाटर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, वाटर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका? जेलिंग एजेंट और थिकनेस का। एंड टू कंट्रोल लॉसेस थ्रू क्रैक्स। अब अगर गाढ़ा रहेगा तो होल के अंदर क्रैक्स है तो घुस पाएगा क्या, तो क्रैक्स के अंदर, होल के अंदर क्रैक्स है, अगर क्रैक्स के अंदर घुस गई तो वो हमारा फंक्शन जो है उसका कम हो जाएगा। तो वो क्रैक्स अगर है भी तो उसके अंदर वो घुस नहीं पाता। कंट्रोल द लॉसेस थ्रू द क्रैक्स एंड फीसर्स। क्रैक्स और फीसर्स है, फिसर्स एक माइनर क्रैक होता है, माइनर लाइन होती है, जिसमें अगर वो घुस जाता है, अगर बहुत लिक्विड ज्यादा रहेगी तो हमारा एक्सप्लोसिव की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी जितना आप चार्ज किए रहेंगे। तो इमल्सन एक्सप्लोसिव कैन नॉट बी जेल्ड टू और
क्रॉस लिंक्डेड। तो यहां पर इमल्सन जो एक्सप्लोसिव होती है, यहां पर स्लरी एक्सप्लोसिव की बात कहा गया है, जिसमें हम लोग जेलिंग एजेंट मिलाते हैं और जो है थिकनर मिलाते हैं। लेकिन जो इमल्सन एक्सप्लोसिव होती है उसमें जो है एक हम जेल्ड और क्रॉस लिंक्ड नहीं करते हैं, जेल्ड नहीं मिलाते हैं, क्योंकि इमल्सन खुद ही अपने आप में उनको क्या करता है, कॉम्पैक्ट कर देता है, उसकी डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो हमको उसमें जेलिंग, याद रखिएगा प्रश्न आपकी पूछी जाएगी एनसीएल, एमसीएल और माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में कि इन विच कंपोनेंट इज नॉट एडेड इनटू द इमल्सन एक्सप्लोसिव। ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजर, ऑप्शन डी क्रॉस लीकिंग एजेंट। तो क्रॉस लीकिंग एजेंट उसमें नहीं मिलाई जाएगी, किसमें, इमल्सन एक्सप्लोसिव में। यहां पर आपने डीजी देशमुख साहब का यह लाइन याद रखिएगा, मेरी अंडरलाइन की हुई, क्रॉस लिंकिंग एजेंट मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके टाइट करने के लिए जो एजेंट मिलाई जाती है वो इमल्सन में नहीं जरूरत है, क्योंकि इमल्सन खुद ही जो है उसको टाइट करके रख देता है, उसके बीच के एयर स्पेसेस को भर के रख देता है। तो जेलिंग एजेंट भी नहीं मिलाई जाती, नहीं क्रॉस लिंकिंग एजेंट मिलाई जाती है इमल्सन एक्सप्लोसिव में, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो है यहां पर एक टेबल दी हुई, इस टेबल को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं अभी आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे को जहां तक लग रहा है कि स्पष्ट विजन होगी आपकी। तो ये मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, देखिए यहां पर एक्सप्लोसिव दिया हुआ है, इस लाइन को पढ़ लीजिए। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ रिएक्शन इफिशियंसी। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन जो होती है वो एक अच्छा इंडिकेटर, वीओडी जिसको हम लोग कहते हैं, वीओडी कितना है बारूद का, तो यहां पर वही बता रहा है कि वो एक अच्छा इंडिकेटर है किस चीज के लिए, किसके लिए, रिएक्शन इफिशियंसी के लिए, कि जब आप उसके साथ बूस्टर या फिर डिटोनेटर से उसको चार्ज करते, उसको एक्सप्लोड करते हो तो रिएक्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी से जो है पत्थर टूट जाती है। तो यहां पर रिएक्शन इफिशियंसी का इंडिकेटर अच्छा है कौन, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन बहुत अच्छा काम करता है इंडिकेटर ग्रुप में, एंड इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल साइज। और ये वीओटी जो है पार्टिकल के साइज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, कितनी बड़ी पार्टिकल है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है 3 टाइप का एक्सप्लोसिव, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल पहला दिया, दूसरा स्लरी दिया है, तीसरा इमल्सन दिया हुआ है। अब यहां पे पार्टिकल की साइज दिया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि अमोनियम नाइट्रेट में जो पार्टिकल की साइज है 2 मिलीमीटर है। 2 मिलीमीटर कहने का मतलब कि चावल का दाना, जो पतली वाली चावल रहती है ना, वो 2 मिलीमीटर की बराबर रहती है, या फिर कहें उससे भी छोटी जो है आप एक कह सकते हैं सरसों का दाना। सरसों का दाना 1 मिलीमीटर है, उसका 2 ठो आप ले सकते हैं। तो बड़ी वाली सरसों आप ले सकते हैं। 2 मिलीमीटर साइज की उसमें एक कण रहती है, किसके केस में, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के केस में। अब यहां पर स्लरी एक्सप्लोसिव, दूसरी जो एक्सप्लोसिव की बात करें, उसमें जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो जो है 0.2 mm यानी कि 2 mm का 1 mm का 10वां हिस्सा। 1 mm कहने का मतलब एक सरसों का दाना, 1 mm का मतलब एक सरसों का दाना, उसका 5वां भाग, 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 2 10 होता है, 0.2 आएगी। तो कहने का मतलब एक सरसों का 5 भाग जो बांटते हैं ना, उसका 1/5 जिसको आप कह सकते हैं 0.2 mm, ये होती है स्लरी के कण का, पार्टिकल का साइज। अब यहां पर देखिए इमल्सन एक्सप्लोसिव कह रहा है, जो इमल्सन एक्सप्लोसिव की जो कण होती है वो 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग। अब सोचिए कितनी बड़ी होगी, जिसको आप लोग माइक्रो साइज कह रहे थे। तो 1 मिलीमीटर मतलब एक सरसों का दाना, एक सरसों का दाना से भी कम, वो एक सरसों के दाने को आप जो है कितना 1000 टुकड़ा कर चुके हो, उतनी टुकड़ी वाली इमल्सन एक्सप्लोसिव होती है। आपने साइज दिमाग में बैठाने का कोशिश किया, अपने परमानेंट मेमोरी में मेरे को लगता है कि बैठ गई होगी। अब यहां पर देखिए जो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट जो है क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे, जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 11 है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप जो है लाइक कर लिए होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने फ्रेंड्स के पास भेजते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहे होंगे। पूरी वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, अपने एग्जामिनेशन को पास कीजिए। थैंक यू।